सो हे व्हाट्सअप ट्रेडर्स, क्या कर रहे हो आप लोग। स्वागत है आपका शानदार ट्रेडर यूट्यूब चैनल के एक और नए सुपर पोस्ट मार्केट एनालिसिस में। तो कैसा रहा आज का बाजार? शानदार, सुपर। और हमारे एलटीपी कैलकुलेटर की वैल्यू पर डॉट टू डॉट। ओके, तो मार्केट को देखने की कोशिश करते हैं सुबह से ही। ये है हमारे मार्केट की सबसे पहली सुबह की फर्स्ट लिम्स। सपोर्ट है 21,500 पर, जो कि है वीक टूवर्ड्स टॉप 600 तक, और रेजिस्टेंस है 21,600 पर, जो कि है वीक टूवर्ड्स टॉप 21,700 पर। सुबह सुबह काइंड ऑफ बुलिश सिनेरियो। मार्केट को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, फिर देखते हैं क्या है हमारी आज की 4 मैजिकल लाइन्स। ओके, तो अब हमारा सिनेरियो थोड़ा थोड़ा क्लियर होता दिखाई दे रहा है। जो 500 पर सपोर्ट था 600 तक WTT, वो अब शिफ्ट हो गया है और यहाँ पर देखिए वीकनेस भी गायब होने को है। रेजिस्टेंस जो 600 से 700 पर WTT था, अब वो शिफ्ट हो गया है और फुल्ली स्ट्रॉन्ग भी हो गया है। तो इस सिनेरियो के हिसाब से हम कहाँ से ट्रेड ले सकते हैं। पहला तो स्लाइट सा रिस्की ट्रेड बनेगा, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट +1, क्योंकि दोनों ही सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों ही नीचे से ऊपर शिफ्ट हुए हैं। तो पहली लाइन होगी 21,650 का डाइवर्जन, मतलब 21,605, जो कि ये हमारी फर्स्ट मैजिकल लाइन्स। और सबसे नीचे वाली एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट 21,557। और एक तीसरी मैजिकल लाइन्स है उसके सामने वाला डाइवर्जन, ये है कॉल साइड का 21,650 का डाइवर्जन, और एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस है 21,705। ये है सबसे ऊपर वाली मैजिकल लाइन्स। ओके, और इस सिनेरियो के हिसाब से मैंने एक ऊपर भी लाइन खींची हुई है, क्योंकि सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों ही नीचे से ऊपर शिफ्ट हुए हैं। मतलब मार्केट डेफिनेटली एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस +1 तक जाने की क्षमता रखता है, मतलब 21,750 का डाइवर्जन। क्लियर इतना? ओके, तो मार्केट सुबह सुबह ही यहाँ से थोड़ा सा गिरा, लेकिन ये क्या हमारे लिए पुट का ट्रेड था? तो सर बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये हमारे एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस का भी पहले वाला डाइवर्जन है। मतलब रेजिस्टेंस के भी ऊपर एक डाइवर्जन जा सकता है इस सिनेरियो के हिसाब से। मतलब यहाँ से ये 2 डाइवर्जन वाला रिस्क, यहाँ तक का रिस्क है। अगर आप यहीं से ट्रेड बुराते हो तो डेफिनेटली मार्केट खड़ा है हमारे डाइवर्जन के पास ही, लेकिन ये कोई हमारा ट्रेड नहीं है। हमारा ट्रेड है ये एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट +1, और ये है अपने आप में डॉट टू डॉट। दिखाता हूँ मैं आपको 9:40 पर। सपोर्ट अब 500 से 600 पर शिफ्ट हो गया, स्ट्रॉन्ग भी हो गया, और नई जगह पर WTT हो गया। मतलब अपने आप में ये अब रिस्की नहीं रहा है, अब ये फुल्ली सेफ ही हो गया। ऐसे ही परसेंटेज अगर इसकी बढ़ती रही WTT की, तो यहीं से मार्केट रिवर्स हो जाता है। क्या है वैल्यू देखते हैं, 605 एग्जैक्ट। और एग्जैक्ट मार्केट हमें ट्रेड देने के लिए आया, और यहीं से सुपर डॉट टू डॉट फर्स्ट हमारा कॉल का ट्रेड। तो आई होप कि डेफिनेटली ये डॉट टू डॉट ट्रेड अपने यहाँ तक एक डाइवर्जन के लिए तो बुना ही लिया होगा, लेकिन मार्केट कहाँ तक जा सकता है? एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस तक तो जा ही सकता है, लेकिन इससे भी एक डाइवर्जन एक्स्ट्रा जा सकता है। तो देखते हैं हमें पहला टारगेट कब मिल गया। 10:10 पर देखते हैं। ओके, अब सिनेरियो में थोड़ा सा चेंज आ चुका है। जो रेजिस्टेंस बेहद स्ट्रांग हो गया था, अब वो नई जगह पर वीक टूवर्ड्स बॉटम हो चुका है। क्या अब यहाँ से जो बाजार फुल्ली बुलिश था, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस के भी एक डाइवर्जन एक्स्ट्रा जाने वाला था, अब वो जाएगा? इस सिनेरियो में नहीं जा सकता। अगर ये परसेंटेज बढ़ती रही यहाँ पर, तो यहाँ से आप डेफिनेटली एक स्लाइट सा रिस्की एक डाइवर्जन वाला पुट का ट्रेड बुना सकते हो। देखते हैं वैल्यू 21,664 के आसपास, मतलब यही कहीं। मतलब इसी कैंडल पर ऑलरेडी मार्केट एक बार वहाँ से डेफिनेटली रिवर्स हो चुका है, लेकिन तब ये सिनेरियो नहीं था। ओके, अब ये नया सिनेरियो आया है, तो डेफिनेटली आप यहाँ से स्लाइट सा रिस्की कहाँ तक जा सकता है? फुल्ली सेफ एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस, और यहाँ से एक डाइवर्जन का रिस्क, क्योंकि अभी वीकनेस की शुरुआत ही हुई है। अगर परसेंटेज ऐसे ही बढ़ती रही, तब तो यहीं से रिवर्स हो जाता है, वरना फुल्ली सेफ एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस। ओके, तो मार्केट यहाँ पर नहीं रुका, चला गया एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पर। देखते हैं हम 10:40 पर। 10:40 पर आपके स्लाइड से रिस्की पुट के ट्रेड के एक डाइवर्जन ऊपर मार्केट चल रहा है,
और वहाँ पर एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस फुल्ली स्ट्रॉन्ग है, मतलब ये WTT नहीं है, ओके, WTB ही है अभी तक। तो मार्केट डेफिनेटली यहाँ से एक डाइवर्जन दे सकता है, लेकिन सपोर्ट साइड में अब एक और नया सिनेरियो बनने लगा है। पहले 650 तक WTT था, अब वो हो गया है 700 तक WTT। अगर आप एवरेजिंग का कंसेप्ट समझते हो तो आपको ये ख्याल रखना चाहिए, डेफिनेटली मार्केट फुली स्ट्रॉन्ग है रेजिस्टेंस, इसलिए मार्केट रुकना चाहिए, थोड़ा सा डाइवर्जन देना चाहिए। लेकिन पूरा डाइवर्जन हम ये परसेंटेज बढ़ती रही तो मार्केट पूरा डाइवर्जन नहीं देता। और उसके सामने भी आपको ख्याल करना चाहिए चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2.0 के ऊपर। तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, या तो ये एक डाइवर्जन का आपने जो स्लाइड सा रिस्की पुट का ट्रेड लिया था उसका यहाँ पर लॉस बुक करो, या फिर आप फुल्ली एक्सपीरियंस हो तो यहाँ पर धुआंधार एवरेजिंग करके यहीं पर कोस्ट टू कोस्ट या फिर थोड़े से प्रॉफिट में ही यहाँ पर एग्जिट होना चाहिए। अगर आप फुल्ली एक्सपीरियंस हो तभी यहाँ पर एवरेजिंग करना है, क्योंकि इस सिनेरियो के हिसाब से अब मार्केट कहाँ तक जा सकता है, इसके अगले वाले डाइवर्जन पर डेफिनेटली इस सिनेरियो के हिसाब से जा सकता है। क्योंकि यहाँ पर देखिए नई जगह पर अब WTT हो चुका है सपोर्ट, और चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2.0 भी आपके अगेंस्ट है, तो मार्केट डेफिनेटली एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस +1 जाने की क्षमता रखता है। जहाँ पर मार्केट खड़ा है उससे एक डाइवर्जन एक्स्ट्रा जा सकता है यहाँ तक। तो यहाँ पर पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि आप कितने एक्सपीरियंस हो। अगर आप नए ट्रेडर हो तो डेफिनेटली भले ही लॉस बुक करो और मार्केट को छोड़ दो, क्योंकि अब फुल्ली बुलिश सिनेरियो हो चुका है और आपको दिखाई दे रहा है कि मार्केट डेफिनेटली एक डाइवर्जन एक्स्ट्रा जा सकता है। तो अगर आपने एक्सपीरियंस नहीं है आपके पास तो यहाँ पर एवरेजिंग मत करो। हमने जिस सिनेरियो में ट्रेड लिया था वो सिनेरियो हमारे अगेंस्ट हो चुका है, इसीलिए यहाँ पर एक सुपर प्रॉफिट मिल चुका है और यहाँ पर एक डाइवर्जन का लॉस बुक करो और मार्केट को छोड़ दो। फिर से नई अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो फिर से नया ट्रेड करेंगे, लेकिन हमारे डीमैट अकाउंट को वाइप आउट बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि अब हमें दिखाई दे रहा है कि यह फुल्ली बुलिश सिनेरियो हो रहा है। 10:40 पर सपोर्ट WTT हुआ है, याद रखिएगा। ओके, 11:40 पर देखते हैं। ओके, 1 घंटा अब इसे हो चुका है और रेजिस्टेंस अभी भी फुल्ली स्ट्रॉन्ग है। 11:40 पर मार्केट एग्जैक्ट वहीं पर खड़ा है। तो क्या यहाँ से एक पुट की खरीदारी हो सकती है? अगर वो शिफ्ट भी हो गया तो एक डाइवर्जन चला जाएगा। अगर स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन बना रहा तो मार्केट को आपके पास 3 डाइवर्जन है लेने के लिए, 3 डाइवर्जन मिल सकते हैं और अभी बजे है 11:40। तो डेफिनेटली हमारे पास टाइम है। तो आप यहाँ पर फिर से रिस्क लेना चाहते हो अगर, तो फिर से पुट की एंट्री बना सकते हो। स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन के सिनारियो में ओके, 12:30 पर मार्केट कहाँ पर चल रहा है? एग्जैक्ट यहीं पर। यहाँ पर आपने फिर से सपोर्ट साइड में स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन मानकर ट्रेड लिया था, प्रॉफिट भी दिखाया थोड़ा सा। जिसने बुक किया ठीक है, नहीं किया तब भी ठीक है, लेकिन 12:30 बजे फिर से आपके कोस्ट टू कोस्ट ही चल रहा है और वो स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन वाला सिनेरियो अब हो गया है ख़त्म, क्योंकि यहाँ पर 600 से 700 पर सपोर्ट शिफ्ट हो गया। भले ही सिर्फ OII हो, OI और वॉल्यूम दोनों में से कोई भी एक आए तब भी चलेगा। तो अब वो स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन वाला सिनेरियो ख़त्म और डेफिनेटली मार्केट अब यहाँ से एक डाइवर्जन एक्स्ट्रा ऊपर जा सकता है। 1 बजे दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिएगा 12:30 बजे यहाँ पर शिफ्ट हुआ है। 12:30 से 1:30 बजे, मतलब सपोर्ट को 600 से 700 पर शिफ्ट हुए 1 घंटा हो चुका है। 12:30 से 1:30 बजे, और ये वीकनेस अभी भी देखिए 93-94% अभी भी बनी हुई है, मतलब 1 घंटे में गायब हो जानी चाहिए थी। मतलब फिर से ये स्टेट ऑफ कन्फ्यूज़न का सिनेरियो बन चुका है और 1:30 बजे मार्केट कहाँ खड़ा है? यहीं पर। जब से स्टेट ऑफ कन्फ्यूज़न देखिए वहीं से फॉल आना शुरू हुआ, और ये फॉल कहाँ तक आ सकता है? 1, 2 और इसके भी नीचे 1, 3 डाइवर्जन। आपको पता है जहाँ तक स्टेट ऑफ कन्फ्यूज़न होता है मार्केट वहीं तक जाता है। और देखिए 1:30 बजे स्टेट ऑफ कन्फ्यूज़न होना चालू हो गया, 1 घंटा हो गया और वहीं से गिर गया। डेफिनेटली
हम 1-1:30 के बाद कोई भी ट्रेड नहीं बुनाते, लेकिन ये सिर्फ मार्केट को दिखाने के लिए था आपको। अगर किसी ने बुना या नहीं बुना, ये मार्केट फॉल हुआ सिर्फ उसी के लिए। कहाँ तक गया है मार्केट? एग्जैक्ट 1, 2 और 3 डाइवर्जन। किसी ने यहाँ पर स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन समझकर फिर से 1:30 बजे एंट्री की भी होगी। मैं नहीं कहता कि 1:30 बजे के बाद, क्योंकि ऐसा मार्केट महीने में 2 महीने में एक आध बार गिरता है। इसके लिए हमें अपनी साइकोलॉजी क्यों ख़राब करनी? तो छोड़ दो मार्केट। यहाँ से एक प्रॉफिट हो चुका है कॉल के ट्रेड का, और ये अगर यहाँ से कोई एवरेजिंग करके निकल गया था कोस्ट टू कोस्ट तो ये एक प्रॉफिट, और नहीं निकला था तो नो प्रॉफिट नो लॉस आज का दिन। ठीक है, छोड़ दो मार्केट को। लॉस तो नहीं किए हैं हमने सिर्फ और सिर्फ हमारे एलटीपी कैलकुलेटर की वैल्यू को फॉलो करना है, हमारी थ्योरी पर हमें भरोसा करना है बस, और सब मार्केट पर छोड़ दो। तो आई होप कि आज का ये सुपर मार्केट आपको सुपरली पसंद आया होगा, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को एक लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। ओके दोस्तों, मिलते रहेंगे ऐसे ही सुपर वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, जय श्री राम।